यारज को ब्रह्मादिक तरसत यारज को ब्रह्मादिक तरसत यारज को ब्रह्मादिक तरसत सोरज शीश चढ़ाओ सोरज शीश चढ़ाओ सोरज शीश चढ़ाओ सोरज शीश चढ़ाओ किशोरी तेरे चरणन की रज पाओ किशोरी तेरे चरणन की रज पाओ मेरे श्यामा तेरे चरणन की रज पाओ श्यामा तेरे चरणन की रज पाओ व्यास स्वामी की छवि रेखत व्यास स्वामी की छवि निर्गत व्यास स्वामी की छवि रेखत व्यास स्वामी की छवि निर्गत विमल विमल जस गाओ विमल विमल जस गाओ विमल विमल जस गाओ विमल विमल जस गाओ किशोरी तेरे चरणन की रज पाओ किशोरी तेरे चरणन की रज पाओ लाडो तेरे चरणन की रज पाओ लाडो तेरे चरणन की रज पाओ मेरी श्यामा तेरे चरणन की रज पाओ मेरी श्यामा तेरे चरणन की रज पाओ मेरे लाडो तेरे चरणन की रज पाओ मेरी लाडो तेरे चरणन की रज पाओ चरणन की रज पाओ चरणन की रज पाओ चरणन की रज पाओ किशोरी तेरे चरणन की रज पाओ बैठी रहो कुंजन के कोने में श्याम राधे का गाऊं श्याम राधे का गाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं बोलिए अलवेली सरकार की। आज मानो नेत्र बंद करके अगर हृदय से लाडली जी को पुकारा जाए तो ऐसी छवि हृदय में घूमती है कि आज साक्षात लाडली जी के श्री महल में बैठ करके पुकार रहे हैं और वो मुस्कुरा रही है। बोल राधे बड़ी दयावान है वो लाडली, बड़ी कृपामयी है। मेरे भाई बहन इतनी बड़ी कृपामयी है
इतनी बड़ी कृपामयी है कि उसका कोई वर्णन नहीं कर सकते, उसके लिए शब्द नहीं है। भक्तमाला में एक कथा मिलती है कि एक बार एक नीच जाति का प्राणी और बरसाने से नंदगांव गया। नंदगांव गया तो नंदगांव में किसी ने कुएं पर खड़े होकर के कहा, भैया अरे बड़ी जोर की गर्मी पड़ रही है, प्यास लगी हुई होगी, थोड़ा जल पी लो। तो उस प्राणी ने जवाब दिया कि देखो भाई, हमारी लाडली जी यहाँ ब्याही हुई है, हमारी किशोरी जी यहाँ ब्याही हुई हैं, और ऐसा कहते हैं जहाँ पर बेटी, गांव की बेटी जो ब्याही हुई होती है वहां का जल नहीं पीते। और तो एक प्राणी कहने लगा, अरे ये तो बहुत पुरानी बातें हैं, अब छोड़ी है, आजकल तो पानी तो बहुत दूर की बात है, भोजन कर लेते हैं, आप जल पी लो। बोले नहीं नहीं, मैं जल नहीं पी सकता। और जिस कार्य के लिए वो गया था वो सारा कार्य किया, ठाकुर जी के ही किसी कार्य से वो गया था। और मैं आपको बता दूं वो कार्य कोई और नहीं था, वो निमंत्रण देने के लिए गए थे ठाकुर जी को। और जब लौट के आए तो इतनी भीषण गर्मी थी कि रास्ते में वो मूर्छित होकर गिर पड़े, क्योंकि जेठ की गर्मी में अगर पानी नहीं मिले तो आप कल्पना करो कि कैसी दुर्दशा होती है। जरा सा नहीं मिलता तब हम बिलबिला जाते हैं, इसमें तो जेठ की दोपहरी में। और पहले ये साधन तो थे नहीं कि भाई गाड़ी में बैठो और चले जाओ, पैदल जाना होता था, पैदल आना होता। मूर्छित होकर के गिर पड़े तो मेरे ठाकुर जी भी थोड़े विनोद कर लेते हैं, हास्य कर लेते हैं। ठाकुर जी आए और लाडली जी से कहने लगे, अरे ठाकुर जी, लाडली जी। बोले हाँ, देखो तुम्हारे बाबा जो रास्ता में मूर्छित हुए पड़े, थोड़ा उनकी ध्यान रखा करो, परिवार के लोग कहाँ रहते हैं। भक्तमाल कहती है, स्वयं लाडली जी जल का लोटा लेके आई और भोजन लेके आई, उसकी नातनी के रूप में, और बड़े प्रेम से आज भोजन कराया और जल भी पिलाया। और जब जल पिलाया तो कहने लगे, बेटी तू बहुत अच्छी आ गई, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी इस पानी की। और कुछ दूर साथ में चली और अंतर ध्यान हो गई। और जैसे ही वो अपने घर आया और जिस नातनी के रूप में लाडली जी भोजन लेके गई थी, वही नातनी भोजन का थाल लेके दोबारा आ गई। बाबा लो भोजन कर लो। बोले बेटे तू अभी तो मुझे करा के आई है। बोले नहीं, मैं तो कहीं नहीं गई। अरे वो तू रास्ते में, नंदगांव के रास्ते में तू लेके गई तो थी। बोले बाबा मैं तो आज सुबह से घर से बाहर नहीं निकली, भोजन कहां से ले जाऊं। आज मेरे भाई बहन बहुत रोया, और श्री जी के महल के नीचे ठाड़े होके इतना रोया है, लाडली तुझे यदि कृपा करनी ही तो कम से कम ऐसी कृपा करती, मैं पहचान तो लेता। लाडली तूने कृपा तो की, लेकिन ऐसे कृपा की कि मैं तुझे पहचान नहीं पाया। तो मेरे लिए वहां जल पहुंचा सकती है तो आज भी तू नीचे आ सकती है। और मेरे भाई बहन, लाडली जी वर्ष में 2 बार, कितनी बार? लाडली जी वर्ष में 2 बार अपने निज महल से, बरसाने में जो ऊपर महल है, उस निज महल से नीचे जो सफेद छतरी बनी हुई है उसमें दर्शन देने के लिए आज भी आती है। क्योंकि नीच जाति की वजह से उसे अंदर घुसने नहीं दिया, तो उसने वहीं खड़े होकर पुकारा, यदि तू इतना ही प्रेम करती है तो आज यहाँ आके मुझे दर्शन दे। लाडली जी निज महल से चल के वहां आई और आकर के दर्शन दिए, और उसी स्वरूप आज भी साल में 2 बार नीचे दर्शन देने के लिए लाडली जी आती है। बोलो राधे जोर से बोलेंगे राधे। मेरी लाडो तो बहुत करुणामयी है सास, तुम हृदय से कभी पुकार के देखना,
तुम्हारी समस्या का समाधान ना हो जाए तो इस ब्रजवासी बालक को पकड़ लेना। बोल राधे राधे राधे। लेकिन पुकारने में वो असर होना चाहिए, वो आह होनी चाहिए जो वो दौड़ी चली आवे। आइए कल के प्रसंग की ओर हम लोग अपना मन बनाते हुए चलते हैं, लाडली जी के चरणों में प्रणाम करते हुए। जैसा कि कल कथा को विराम दिया था कि भादों के शुक्ल पक्ष की कौन सी तिथि वो वामन भगवान हुए थे तो? कल कई चीज बताई थी ना कि भादों में कौन कौन का अवतार हुआ। और थोड़ा भैया इन सबको कैमरे में दिखाओ तो सही कि भक्त ऐसे हैं हमारे। हाँ पता तो चले। हाँ बोलो राधे, जोर से बोलेंगे राधे। तो कल किस किस का अवतार हुआ? थोड़ा जो लोग घर बैठे आनंद ले रहे कथा का वो भी तो सुने कि वास्तव में महाराज जी कथा सुना रहे हैं, टाइम पास करा रहे हैं। भादों के